सीएम नीतीश ने की पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बैठक। डिप्टी सीएम सहित विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप ने खोला मोर्चा। तारापुर सीट पर उतारा अपना उम्मीदवार, विरोधियों ने साधा निशाना। बिहार उपचुनाव को लेकर घमासान जारी। मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए की जीत का किया दावा, तेजस्वी पर भी कसा तंज। वैशाली में घटी सनसनीखेज घटना, खूनी खेल में बदला जमीनी विवाद, बेरहमी से की गई दंपति की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया बाढ़ की हालातों का जायजा लेकर हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, तो वहीं आज मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। तो वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस बैठक में बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद रही। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर एक मीटिंग बुलाई है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की यह बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर, जो कि पटना के कड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार की डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद हैं। कई वरीय अधिकारी भी इस बैठक में सीएम नीतीश के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में भी काम कर रहे हैं। खास करके जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, बिहार के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उसका मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग भी सीएम के द्वारा लगातार जारी है। तो आज एक बार फिर उन्होंने बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उन्होंने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बैठक बुलाई और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता धीरेन्द्र फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर एक ये बैठक बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ अधिक बात? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग अपना आवास पर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तमाम योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक में मौजूद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विभागीय मंत्री सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि जो भी योजना है, इस योजना का लाभ सभी लाभुकों को मिले और इसमें जो भी गड़बड़ी हो, उस गड़बड़ी को तुरंत दूर की जाए। बात अगर योजना के लाभ लोगों के पहुंचाने तक की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और यह भी कहा है कि सबको राहत बचाव कार्य के तहत उनको राशि भी दी जाएगी, वो तक भी लोगों पर नहीं पहुंचा है। और आज एक और बैठक। जी, उन तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज फिर से अभी कुछ दिन पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया था और उन पर भी बैठक की थी। उसी को देखते हुए लाभुकों को गड़बड़ी, सभी योजनाओं को लाभ मिले और जो भी गड़बड़ी हो, गड़बड़ियों को दूर करने के लिए साफ शब्दों में हिदायत देते हुए कहा है जितने भी इस विभाग के मंत्री और अधिकारीगण हैं। जी धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धीरेन्द्र हमारे साथ पटना से संवाददाता जुड़े हुए तो इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर बैठक बुलाई है, जिसमें पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की यह बैठक है। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे पर उपचुनाव लड़ रहा है और इसलिए एनडीए की जीत तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। तो वहीं श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि शुरू से ही तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते आए हैं। विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया था। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे तो स्मरण दिलाना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से खबरें चल रही थी, उनकी ताजपोशी हो रही थी और वो कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। उसके बाद लगातार ये चर्चा अखबारों में, मीडिया में आ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार अब गई कि तब गई, कल जाने वाली है, परसों जाने वाली है।
देखिए, कहने में, कथनी और करनी में जो फर्क है वो परिलक्षित होता है, और हमारे लिए चिंता का भी विषय नहीं है। हम लोग को बिहार की जनता पर भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग को समर्थन देना। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उपचुनाव को लेकर राजद कांग्रेस फिर आमने सामने है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम अब खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, राजद को कांग्रेस का अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि खत्म हो गया है। कुशेश्वर स्थान से राजद ने प्रत्याशी का नाम भी वापस नहीं लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज महागठबंधन के टूटने का भी ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर एक बार फिर राजद कांग्रेस सामने सामने, यानी कि जो महागठबंधन के अंदर रार छिड़ी थी, आज एक बार कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम जो है वो खत्म हो गया है। और आपको बता दें कि जब अल्टीमेटम खत्म हो गया है तो कभी भी महागठबंधन में टूट का ऐलान हो सकता है। राजद अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं ले रही। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता मदन शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजद के नेता मदन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत डीटीवी भारत में आपका। मदन जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। हम वापस से एक बार फिर से उनसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। हम एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। राजद को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम खत्म। अल्टीमेटम दिया गया था कांग्रेस की ओर से राजद को, पर राजद ने कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया है। तो आज महागठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर महागठबंधन के अंदर जो रार छिड़ी थी प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि राजद ने दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया। और अब कांग्रेस ने जो अल्टीमेटम दिया कि नाम वापस लिया जाए, लेकिन राजद ने नाम वापस नहीं लिया है। तो यानी कि कभी भी महागठबंधन में टूटने का ऐलान हो सकता है। और आज किसी भी वक्त महागठबंधन में टूट हो सकती है। तो हमारे साथ एक बार फिर राजद के नेता मदन शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत डीटीवी भारत में आपका। हेलो जी, सुन पा रहे मदन जी? हेलो, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं मदन जी? हाँ ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल। राजद और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है सर। महागठबंधन में आज कभी भी टूट का ऐलान हो सकता है। कितना दावा? नहीं, महागठबंधन देखिए, दोनों सीटों पर तारापुर और सिंहेश्वर स्थान में हमारे राजद उम्मीदवार हैं। सिंहेश्वर स्थान में भारती है और तारापुर में अरुण कुमार साहब है। दोनों पूरी पार्टी लगी हुई है, दोनों सीटें हम मदन जी, खबरें ऐसी आ रही है कि कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया था राजद को, लेकिन प्रत्याशी राजद अपना वापस नहीं लेने वाली है कुशेश्वर स्थान से। सवाल यह है, चुनाव में ऐसा होता है, महागठबंधन की बात ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि पहले ही हाईकमान ने कहा कि अब दोनों तो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है सर कांग्रेस की राजद ही दोनों उम्मीदवारों को दोनों सीटों पर उतारे। मदन जी, सवाल है आपसे। कि दोनों सीटों पर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, कि इसमें इस बात क्या है? जब हमारे नेता के द्वारा घोषणा कर दिया गया उम्मीदवारों का, तो फिर कांग्रेस पार्टी खड़ी की है तो अलग चीज है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जितना वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की सब कुछ बिहार में है मदन जी। बिहार में सब कुछ है मदन जी, बिहार में सब कुछ है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, ठीक है। बात यहाँ उपचुनाव की हो रही है। आप ही महागठबंधन के हिस्सा है और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महागठबंधन धर्म का पालन राजद ने नहीं किया। नहीं, तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने पहले से कह रखा था कि हम दोनों सीटों पर हम उपचुनाव लड़ेंगे, तो फिर कहाँ महागठबंधन तो मैं पालन करता हूँ।
अब जब राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों जगहों पे जो उम्मीदवार घोषणा कर दिया गया, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी की है, वो अलग उनका मामला है। हम पहले करे, समाज पहले करते थे, हम लड़ाई यानी मदन जी, राजद की ओर से इस बात का दावा कर रहे हैं आप कि दोनों सीटों पर राजद के ही उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले ऐलान कर रखा गया था। और मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीटीवी भारत से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मदन शर्मा हमारे साथ राजद के नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि महागठबंधन धर्म का पालन राजद ने किया है। पहले ही हमने कह दिया था कि दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस को यह बात नहीं पच रही, ऐसा उनका कहना है। तो राजद को कांग्रेस का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। हम कांग्रेस के भी नेता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुशेश्वर स्थान से राजद ने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया है। राजद लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि दोनों सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे। और यह भी कहा था नेता प्रतिपक्ष ने, एक हेल्दी फाइट भी हो सकती है, करे कांग्रेस अगर करना चाहती है तो कर सकती है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कांग्रेस के भी नेता जुड़ चुके हैं। कोकम कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत कादरी जी डीटीवी भारत में आपका। नमस्कार सर, अभी हमने राजद के नेता से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हमारे उम्मीदवार ही दोनों सीटों पर होंगे, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये तो फैसला हो ही गया है। इसमें आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, तो ये बात तो तय ही हो गई है, इसमें कोई नई बात तो रही नहीं। तो दोनों दल अपने अपने चुनाव लड़ेंगे। हम आशा करते हैं कि जो है हम लोगों की जीत होगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं कुशेश्वर स्थान से रितेश और राजेश मिश्रा जी हमारे तारापुर से लड़ रहे हैं, हमारे कामयाबी हमें वहां मिलेगी। कोकम जी, एक बात भी सामने आ रही है कि आज महागठबंधन में ऐलान टूट का हो सकता है, क्योंकि जो अल्टीमेटम कांग्रेस ने दिया था वो खत्म हो गया है राजद के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय तौर पर हम तमाम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ते रहे हैं। विधानसभा की जो चुनाव पिछले बार हम साथ इकट्ठे मिलकर लड़े थे, ये ठीक है, हम मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम साथ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। साथ अगर हम लड़ते तो ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा होता, लेकिन अब चुनाव है, चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और वहाँ कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार को वहाँ दी है। काफी एक्सपीरियंस है, हमारे होनहार लड़के हैं और हमको लगता है कि चलिए एक सवाल का कोकम कादरी जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं ठीक है, एक हेल्दी फाइट हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है, लेकिन क्या राजद को कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा नहीं था, इसलिए दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार घोषित कर दिया उन्होंने? मुझे लगता है कहीं न कहीं समन्वय नहीं बन पाई। अक्सर ऐसा होता है, उपचुनाव है, अपने अपने ताकत का एहसास लोगों को होना चाहिए, करना चाहिए और संगठन मजबूत होता है। लोगों की भावना है, ठीक है, चुनाव हम जो है कि लड़े, उसमें आरजेडी के भी प्रत्याशी थे, कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे। हम उम्मीद करते थे कि जो तारापुर का जो सीट है वहाँ आरजेडी लड़ती, कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की स्वाभाविक सीट थी। पिछले बार अशोक राम जी बहुत थोड़े से अंतर से वहाँ चुनाव हारे थे, लेकिन अब चुनाव है, बातचीत तय नहीं हो पाई, समन्वय नहीं बन पाया, तो हम अपने अपने चुनाव एनडीए के लोग तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ही टूट गया। अब नहीं, ऐसा देखिए, टूट गया जुड़ गया का मामला नहीं है, उपचुनाव है, इसकी कितनी महत्ता है आप जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम तमाम विपक्ष के जो लोग हैं उसमें हमारा प्रयास है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का भी प्रयास रहा है कि तमाम हम इकट्ठे होकर करके आगे जो है कि चुनाव में मुकाबला करें भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये लोकल बेसिस पर एक स्टेट का मामला था और दोनों तरफ से लोग चाहते थे कि उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े, इसलिए ये प्लेसमेंट हुआ। हमें तो पहले आपको बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बातचीत से असहमति हमारी यानी कि कोकम कादरी जी, जो बीते दिन दिल्ली में बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी दोनों की जो तस्वीर हाथ मिलाते हैं वही बिहार में भी है, यानी कि बिहार में अभी भी महागठबंधन मजबूत है। निश्चित रूप में महागठबंधन मजबूत है, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर दोनों साथ साझा प्रत्याशी देते तो और ये आज ये चुनाव एक फॉर्मेलिटीज होकर के रह जाता। लेकिन अब चूंकि अब दोनों तरफ से हमारी जो है कि चाहत थी लोगों की कि हम चुनाव लड़ें, इससे दोनों का अपना आधार है, वोट बैंक है, वहां जरूर जो है चुनौती के रूप में चुनाव को हम लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोकम कादरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे कोकम कादरी, और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो हमने आरजेडी और कांग्रेस दोनों से बातचीत की है। आरजेडी का कहना है कि हम प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लेंगे,
एक हेल्दी फाइट अगर चाहती है, उपचुनाव है, कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकती है, करें। तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। आरजेडी को विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों के साथ ही अपने सहयोगी और घर के भीतर से चुनौती मिल रही है। दरअसल राजद के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव के बाहर होने के बाद उनके संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने तारापुर उपचुनाव में संजय कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो वहीं संजय कुमार ने शुक्रवार को तारापुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन कर चौंका भी दिया है। संजय पासवान ने नामांकन करते हुए कहा कि चूंकि छात्र जनशक्ति परिषद फिलहाल चुनाव आयोग से मान्यता उन्हें नहीं मिली है, इसलिए सिंबल पर खड़ा नहीं हो सकते। तो वहीं इस फैसले के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने भी निशाना साधा है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, छात्र जनशक्ति परिषद तेज प्रताप की पार्टी और उन्होंने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वो तेज प्रताप में बीच नहीं काफी ज्यादा। उत्कर्ष, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है उत्कर्ष से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बता दें आपको कि छात्र जनशक्ति परिषद जो कि तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उन्होंने अपनी इस पार्टी का नाम भी जो है उसका ऐलान कर दिया और उसके बाद अब उम्मीदवार के नाम भी कर दिया है घोषित। संजय पासवान तारापुर से होंगे। तो लोग चलिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम लाइव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से निर्भय किशोर। निर्भय, छात्र जनशक्ति परिषद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार तारापुर से घोषित कर दिया, यानी कि पूरे सुर बगावत के हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ऋतिक आपने जो सवाल किया, हालांकि मैं सवाल को समझ नहीं पाया हूं पूरी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है कि समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब एक तरीके से कहीं ना कहीं राजद खेमे में जो उम्मीदें की जा रही थी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक होता जा रहा है, 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं इसको लेकर के दिन नजदीक हो रहा है, 30 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कई समीकरण अलग होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ राजद खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, दूसरी तरफ एनडीए का जिस तरीके से जीत के लिए दावा किया जा रहा है, तो मुश्किलें तो दिख रही हैं राजद के लिए। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार लिए, खुद राजद ने अपने प्रत्याशी पहले से ही दोनों सीटों पर उतार लिए हैं, और अब तेज प्रताप यादव ने भी अपने दल से, जिसका उन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, हालांकि जब प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया संजय यादव ने, तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। लेकिन निर्दलीय नामांकन करने के लिए पहले उन्होंने उनके नेता यानी कि तेज प्रताप यादव से उन्हें अनुमति मिली, उनका सहयोग मिला, और उसके बाद ये पूरा सहयोग जो होगा, यानी कि छात्र परिषद का जो पूरा सहयोग आज जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, तो उसका सहयोग मिलेगा और ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कई तस्वीरें हैं। तारापुर सीट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि दाव जो है वो साख पर लगी हुई है। एक तरफ जेडीयू के लिए जीतना ये सीट जरूरी है, क्योंकि इससे पहले वहां का जो सीट था वो जेडीयू के खाते में था, वहां से शिक्षा मंत्री रहे कोरोना काल में जिनका निधन हो गया, तो ये सीट एक तरीके से जरूरी है जेडीयू को बचाने के लिए। एनडीए इस पर लगातार दावा कर रही है और इस सीट को लेकर के कई बार बिहार विधानसभा उपचुनाव जो था पहले महागठबंधन वर्सेस एनडीए था, लेकिन अब महागठबंधन में रहा कांग्रेस राजद अलग। अब राजद के अंदर छात्र जनशक्ति परिषद के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को अब राजद पे भी भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए ये बात नहीं कह सकते हम कि पूर्ण रूप से, लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी कलह दिख रहा है राजद में, जो अंदरूनी कलह दिख रहा है बखूबी अब ये सामने आ चुका है। क्योंकि पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट आना, उसमें तेज प्रताप यादव का नाम नहीं आना, पहले से तो उनके बगावती तेवर रहे ही। जब खुद उनके जो करीबी काफी रहे आकाश को पार्टी से निकाला गया, तब भी से उनका एक अलग रूप दिख रहा था। हालांकि बाद में उनको समझाने की जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रुख रहा वो बदला नहीं। और उसके बाद जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, वो और नाराज हो गए, उन्होंने एक नई पार्टी अपनी बना ली। हालांकि वो पार्टी को ये लेकर के कहा जा रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने सितंबर महीने में तेज
प्रताप यादव ने जब अपनी पार्टी को बनाया था, उसकी शुरुआत की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो राजद को मजबूत करने के लिए होगा, वो छात्रों की समस्याओं के लिए वो पार्टी होंगी। लेकिन उसके बावजूद अब बिहार में जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में अब तारापुर से उन्होंने ताल ठोक दिया है, तो एक अलग समीकरण बन रहा है। हालांकि कई उसके मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो ये लड़ाई हो रही है, कांग्रेस एक तरफ लड़ रही है, राजद, इसके अलावा तेज प्रताप यादव के जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय हैं, और जेडीयू, सीटों के बंटवारे की तस्वीरें बखूबी अलग है कि अगर जिस तरीके से 4 सीट अलग अलग हैं तो वोटरों में भी कहीं ना कहीं बंटवारा होगा। बिल्कुल वोटरों में बंटवारा के बावजूद भी तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी। अब चलिए बिल्कुल निर्भय रुकना चाहेंगे, आपको समय का थोड़ा अभाव है। बिल्कुल अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे और अधिक जानकारी इस खबर पर हमसे साझा कर रहे थे। तो छात्र जनशक्ति परिषद, तेज प्रताप यादव की पार्टी, आरजेडी के विधायक, उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि संजय पासवान ने अपना नामांकन भी, निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है उपचुनाव को लेकर। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर राजद के नेता, वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। साथ ही कांग्रेस के अल्टीमेटम पर कहा कि सभी को उम्मीदवार उतारने की आजादी है, आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। तो वहीं तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार संजय यादव के निर्दलीय लड़ने पर कुछ भी बयान देने से उन्होंने मना कर दिया। वो अपना उम्मीदवार उतारने की आजादी है, जो राजनीतिक दल है। हमारा उम्मीदवार वहां उतार दिया गया है और उसके जीतने के लिए सारी कार्रवाई वहां के कार्यकर्ता साथी लोग कर रहे हैं। पर राजद में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? कई सवाल उठ रहे हैं, तेज प्रताप यादव विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचते हैं, ये सब आप लोगों के यहाँ ये सब उठ रहा है, मीडिया में उठ रहा है। राजद एकदम ठीक ठाक से ठीक स्थिति में है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे की ओर बढ़ रही है। सर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं दिया गया है। पार्टी जिसको उचित समझा डाला है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। वैशाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के पटेधी बेलसर थाना क्षेत्र के जारंग रामपुर गांव में जमीन को लेकर आपसी विवाद में धारदार हथियार से हमला कर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं घटना के बाद गांव सहित परिजनों में कोहराम मचा है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेलसर थाना क्षेत्र में जारंग की जगह है, जारंग चौक, और वहीं पर जमीन के विवाद को लेकर के आपस में 2 परिवार झगड़ गए। धारदार हथियार से दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। उसमें शशि ठाकुर और संगीता ठाकुर, दोनों को लगा है तेज धारदार हथियार का, उसमें गर्दन में जख्म हुआ है, जिससे दोनों की मृत्यु यहाँ पर हो गई है घटनास्थल पर। और जो मारने वाले थे उन लोग भी जख्मी थे, उन लोग भी हाजीपुर में अस्पताल में इलाज करवाए। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वैशाली से संवाददाता अनिल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल, इतनी भीषण
घटना घटी है, वहां पर नरसंग घटना घटी है। पुलिस को क्या कुछ कामयाबी लगी? क्या अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त में है या गिरफ्त से बाहर है? जी देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी की बात रही तो दोनों पक्ष उनका भी इलाज है जो सदर अस्पताल में चल रहा है। और मैं बता दूं कि ये पूरी घटना जो है वैशाली जिले के थाना क्षेत्र का है। और ये आज सुबह की बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर जो आपस के परिवार में ही है चचेरे में ये सफाई की है और इस तरह से ये हमला किया गया है धारदार हथियार से। और इसमें एक पति पत्नी के ऊपर इस तरह से हमला किया गया है कि मौके पर उनकी मौत हो गई। हालांकि दूसरे पक्ष है उनका भी चल रहा है। पुलिस घटना के बाद घटनास्थल जो सदर स्थितियों है राग विद्यालय मौके पर गया मामले जीते हुए है। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि एक दंपति के साथ साथ कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दंपति की खूनी खेल वहां पर बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में ये खूनी खेल हुआ है, लेकिन अन्य लोगों की जो हालत है वो भी नाजुक है। उनका क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इनका तो चल रहा है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक तो बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह ये एक घटना सामने आया है कि सुबह 1 तरीके की बात है जब ये रिलेशन में आपस में ही ये पटीदार लगते हैं और जमीन के मामूली विवाद से इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ अधिक जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे वैशाली से और अधिक जानकारी इस खबर पर हमसे साझा कर रहे थे। तो बता दें, पीट कर पत्नी की निर्मम हत्या की गई है वैशाली में। खूनी खेल में जमीनी विवाद बदल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। झंझारपुर डीएसपी सहित कई जवान इस झड़प में घायल हो गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फुलपरास थाना के कालापट्टी गांव की यह पूरी घटना है। तो पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 मुखिया प्रत्याशी के बीच ये झड़प का मामला सामने आ रहा है मधुबनी से। इस वक्त की बड़ी खबर, तो मधुबनी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 मुखिया प्रत्याशी के बीच झड़प का मामला सामने आया है। तो पुलिस और पब्लिक में झड़प, मधुबनी में इस वक्त की बड़ी खबर। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के दुधैला गांव के पास एक नाव पलट गई। नाव पर 16 महिला और 1 पुरुष सवार था, जिसमें 15 महिला और 1 पुरुष को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो सूचना मिलते ही मौके पर डीएम पहुंचे और हालातों का जायजा लिया है। इस बीच डीएम ने कहा कि 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एक लापता महिला को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी में उतर चुकी है। लापता महिला की खोज अब भी जारी है। मध्यम साइज की एक नाव थी जिसमें 17 लोग सवार थे। बीच मझधार में यहाँ पर जब नदी की मेन धारा जो गंगा की है, इसमें अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ा भी हुआ है। यहाँ पर नाव डूबने की सूचना मिली और उसमें 16 लोगों को बचा लिया गया। जो स्थानीय मुखिया हैं और स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में सभी लोग व्यस्त थे, हम लोग जब तक सूचना हम लोग को मिली जब तक यहाँ पहुँचे और एसडीआरएफ की टीम अभी वर्तमान में यहाँ पर आई। स्थानीय लोगों के प्रयास से 16 लोगों को बचा लिया गया। एक महिला जो जहानाबाद जिले के कड़ौना ओपी क्षेत्र से कुछ दिन पहले एक युवक गायब हो गया, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कई दिन बीतने के बाद भी अब तक युवक का पता नहीं चल सका है, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पटना गया रोड को सलेमपुर गांव के पास जाम कर दिया। परिजनों ने कहा कि पुलिस के द्वारा युवक को खोजबीन करने के लिए पहल नहीं की जा रही। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए युवक को बरामद करने की मांग की है। तो वहीं जाम की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।